सत्ताधारी पार्टी वाले क्या सोचते हैं? यही सोचते भगवान उनकी जागीर है। पहले आपने सुना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। पूरी खबर क्या है मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। लाइव लॉ ने छापा है, भगवान सत्ताधारी पार्टी की जागीर नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट की प्रबंध कमेटी की नियुक्ति रद्द की। जान लीजिए, बहुत बड़ी ये खबर है, क्योंकि जो नियुक्ति थी उसे रद्द कर दिया गया है। सत्ताधारी पार्टियों को यही लगता है सब कुछ उनका है। भगवान को वे लोग अपनी जागीर समझते हैं, जिसको चाहते हैं मंदिर में जाने की इजाज़त देते हैं और जिसको चाहते हैं मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। लाइव लॉ लिखता है, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट की प्रबंध समिति की नियुक्ति को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भक्तों की भलाई के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, ना कि सत्तारूढ़ सरकार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करने के लिए। करारा तमाचा है। इन नेताओं को लगता है उनके जो भक्त हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वही लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है, भक्तों की आस्था के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के लिए। आगे लिखता है लाइव लॉ, जस्टिस आर.डी. धानुका और जस्टिस एस.जी. मेहरे की खंडपीठ ने माना, विधायक आशुतोष काले की अध्यक्षता वाली कमेटी में पिछली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की अगुवाई वाली सरकार द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किया गया। विशेष श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट यानी शिरडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान कमेटी को भंग करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य को 8 सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियां करने का आदेश दिया। इसके अलावा निर्देश दिया कि ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश अहमदनगर, कलेक्टर अहमदनगर और संस्थान के सीईओ की अंतरिम एड हॉक कमेटी शामिल है। अदालत ने अभी माना कि राज्य सरकार स्वतंत्र और मेधावी न्यायाधीशों की सिफारिश सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधित करेगी। कोर्ट ने आगे कहा, हमारे विचार से ऐसे लोक न्यासों में न्यासियों की नियुक्ति को सार्वजनिक भक्तों के बड़े सदस्यों की भलाई और उनके हित में उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनहित की कसौटी पर खरा उतरना है। साईं बाबा और सत्ताधारी सरकार का निजी हित नहीं है, वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करें। हाईकोर्ट ने 2019 में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एड हॉक कमेटी नियुक्त की थी। हालांकि कमेटी को 2021 राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से बदल दिया गया। देख लीजिए कि जो नियुक्ति थी, सरकार को लगता था उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता, उन्हीं के पार्टी के लोग आएंगे, वे लोग दर्शन करेंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि जो भक्त हैं, भक्तों की आस्था को देखते हुए वैसे लोगों की नियुक्ति की जाए, ना कि सरकार इस जो पूरा मैनेजमेंट है उसको अपने कब्जे में रख ले। आरोप जो लगा था साई संस्थान पर, बड़ा आरोप लगा था, वहाँ की चीज़ों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। इस पर मैनेजमेंट का जवाब है, नीले या सफ़ेद रंग के बोर्ड जल्दी गंदे होते हैं, इसलिए ट्रस्ट को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। कितना हास्यास्पद ये बात है कि वहाँ पर आप नीले किसी अन्य रंग से, सफ़ेद रंग से नहीं रंग सकते, भगवा रंग से रंगा जाएगा जो कि टिकाऊ होगा। देखिए, भगवा रंग किसका प्रतीक है, हर कोई जानता है। भगवा रंग को बीजेपी अपना जागीर समझती है। हालांकि केसरिया रंग जो है वो तिरंगे में है, लेकिन बीजेपी ने भगवा को इस कदर प्रचलित कर दिया, इस तरह से मशहूर कर दिया। बीजेपी भगवा रंग को अपना जागीर समझ रही है और अब भगवान को भी अपना जागीर समझने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोप ये है कि साईं बाबा की समाधि के शताब्दी समारोह के मौके पर इसी वर्ष बनवाए गए मुख्य स्तंभ पर त्रिशूल है और इस पर ओम लिखा हुआ है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि त्रिशूल और ओम वाला स्तंभ साईं के भक्त
की तरफ से भेंट किया गया है। स्तंभ पर ओम लिखा होने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साईं के वस्त्रों और प्रतीक चिन्हों में ओम हमेशा लिखा रहता है। साईं बाबा संस्थान पर तीसरा आरोप है सबका मालिक एक है के संदेश को बदलकर ओम श्री साई नाथाय नमः कर दिया गया है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है सबका मालिक एक का संदेश अभी भी सुनहरे अक्षरों में कई जगहों पर लिखा हुआ मंदिरों पर। वहीं चौथा आरोप है कि वहां मौजूद द्वारका माई साई मंदिर मस्जिद के बोर्ड में मस्जिद शब्द को छोटे आकार के अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि द्वारका माई मंदिर और मस्जिद दोनों के अक्षरों का साइज बराबर है। किस तरीके से साईं बाबा का जो मंदिर है, शिरडी साईं बाबा जो मंदिर है मुंबई में, लोग देश नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग कई कई करोड़ का चढ़ावा वहाँ चढ़ाते हैं, लोग हीरे चढ़ाते हैं, लोग सोना चांदी चढ़ाते हैं, लोग दान देते हैं, लेकिन पूरे मंदिर को भगवा रंग से रंगने की कोशिश की जा रही है। कौन से लोग कर रहे हैं आपको पता है। एक राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। सबका मालिक एक है, आप सबको पता है। साईं बाबा जो हैं उनकी टैगलाइन है सबका मालिक एक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही बताया जा रहा है और ऐसा लग रहा है साईं बाबा को भी एक तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है और उनके ज़रिए अलग तरीके से राजनीति चमकाने की पुरजोर कोशिश एक पार्टी के द्वारा की जा रही है। जो भक्त हैं, भक्त लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वे अपने हिसाब से ट्रस्टियों को वहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं, यानी जो पूरा मंदिर है, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर है, उसको किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके का वहाँ प्रबंधन किया जाए, इसको भी सत्ताधारी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भक्तों की आस्था को देखते हुए वहाँ पर नियुक्त की जाए, ना कि किसी एक पार्टी को। आगे लिखता है जी न्यूज़, शिरडी ट्रस्ट पैनल न्यासियों की नियुक्त राजनेताओं के समायोजन के लिए नहीं। बम्बई हाई कोर्ट ने एमवीए सरकार के सितंबर 2021 के फैसले को खारिज कर दिया है। एमवीए मतलब महाविकास अघाड़ी। लेकिन जान लीजिए बीजेपी को एक तरीके से बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की है। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के मुंबई के मुख्यमंत्री हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका प्रमोशन नहीं डिमोशन किया गया है। पहले वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस वक्त वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुल मिलाजुला करके साफे है बम्बई हाई कोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया है, इससे मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि सबको पता है, हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है, दिल्ली हो, बनारस हो, लखनऊ हो या अमेरिका हो, अमेरिका से भी लोग आते हैं बम्बई में शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, जो वहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग यही चाह रहे हैं पूरे मंदिर को, शिरडी वाले साईं बाबा मंदिर को भगवा रंग से रंग दिया जाए, जिससे एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है, और तगड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया है भगवान सत्ताधारी पार्टी की जागीर नहीं है। बम्बई हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, और इसके अलावा शिरडी ट्रस्ट की प्रबंध कमेटी की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है। तो जान लीजिए अभी भी देर है पर अंधेर नहीं है। कोई मामला जब होता है वो कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट पहुंचता है, या देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आता है, यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है। मामला बीत जाता, कई साल हो जाते हैं मामले को, 2 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो ही उम्मीद की जाती है कि न्याय की देवी जो हैं वो सच और सही फैसला सुनाएंगे, और ऐसा ही इस मामले में हुआ है। और तगड़ा झटका लग गया है एक राजनीतिक पार्टी को जो अपना भगवा को जागीर मान रही है। एक राजनीतिक पार्टी को तगड़ा झटका लगा है जो कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सोचिए 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, इसी फॉर्मूले पर इन लोगों ने जीत लिया। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम के कोई माँ बाप नहीं थे। राजा दशरथ कौन थे, अपने में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राजा दशरथ के बेटे भगवान राम थे, और भगवान राम को लाने वाली बीजेपी कहाँ से हो गई। पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।